हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डाइस में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में और बात करेंगे कि एग्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में नेक्स्ट हमें क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ये सब चीजों का पूरा डिटेल्स में आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो मेक श्योर अपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दोगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे हमें इथेरियम के प्राइस में ड्रॉप डाउन देखने को मिल रहा है। सम ऑफ यू गाइस रिक्वेस्टेड मी टू टॉक अबाउट द इथेरियम प्राइस कि एग्जैक्टली इथेरियम पे क्या मूवमेंट हम नेक्स्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इथेरियम की प्राइस जैसे कि प्राइस ने हाई लगाया था $3000, टू बी प्रीसाइज अगर आप देखोगे तो $3025 के आसपास इथेरियम ने हिट किया। आफ्टर हिटिंग ओवर दैट जोन प्राइस यहां से ना थोड़ा नीचे आ रहा है। तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे इथेरियम से, तो प्राइस इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर आप देखो प्राइस अगर ऊपर भी जा रहा है देन देयर शुड बी ए ड्रॉ डाउन फॉर द प्राइस मूवमेंट एज वेल, जो कि प्राइस ने यहां से थोड़ा ड्रॉप डाउन ली हुई है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट जो मूवमेंट होगा वो हमें 2871 इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि इसको मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। 2871, ठीक है, 2860 आप टू बी प्रीसाइज अगर आप देखोगे तो या फिर 67 इसी जोन पे हमें इथेरियम के लिए एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। आफ्टर सस्टेनिंग सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन यहाँ से इथेरियम के प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि सबसे पहला जोन रहेगा 2667 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस $3000 के आसपास अगेन देखने को मिल जाए। तो अभी यहाँ पर इथेरियम पे अगर आप शॉर्ट पोजीशन पे हो तो मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि राइट नाउ इफ द प्राइस ऑफ इथेरियम वाजंट एबल टू ब्रेक दिस पार्टिकुलर जोन 2868 के आसपास, देन यहां से प्राइस के अंदर अपवर्ड कंटिन्यूएशन रहेगा। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट पोजीशन इस टाइम पे इथेरियम के अंदर करना ज्यादा सेफ नहीं रहेगा। आप इसी जोन पे अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए देख सकते हो एंड जस्ट बिलो दिस आप अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकते हो। रीजन बिंग प्राइस इसी जोन के आसपास आने के बाद प्राइस में हमें एक अच्छा सा रिएक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड है सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस मिलना। ठीक है, आई होप कि आपको इथेरियम के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली इथेरियम पे क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी में अगर आप देखोगे तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी वाज कंसोलिडेटिंग इन ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, जहां पर अपर जो लाइन था इस लाइन से प्राइस ने रिजेक्शन ली एंड वी गॉट ए मल्टीपल रिजेक्शन फ्रॉम दिस अपर लाइन। एंड यहाँ पर ना मैंने कल रात को भी एक प्रेडिक्शन दिया था कि प्राइस यहाँ से कुछ इस तरीके से मूव करे एंड अगेन आज का जो प्रेडिक्शन मेरा था वो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके से ही था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि प्राइस 52,600 के आसपास जाए, बट प्राइस डिडंट टच दिस पार्टिकुलर जोन और यहाँ से प्राइस फर्दर नीचे आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फॉर द प्राइस ऑफ बीटीसी वुड बी दैट की प्राइस के लिए यहाँ पर एक वीक सपोर्ट है 50,700 पे। If we break 50,700 then we are having a support near about 50,300। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर आप बीटीसी में शॉर्ट करने का सोच रहे हो, जैसे कि मैंने प्रीवियसली ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है कि बीटीसी में शॉर्ट कर रहे हो देन यू शुड वेट फॉर द ब्रेक ऑफ दिस पार्टिकुलर जोन 50,700। अगर हम इसी जोन का ब्रेक डाउन करते हैं दैट मीन्स कि वी माइट कम डाउन टू दिस पार्टिकुलर जोन 48,700 के आसपास भी हम आ सकते हैं, बट फॉर नाउ वी हैव टू लुक फॉरवर्ड दिस पार्टिकुलर जोन जो कि है 50,392। ठीक है, तो इसी जोन से ब्रेक डाउन होगा देन वी कैन कम डाउन, अदरवाइज हमें यहाँ से प्राइस में ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी इस टाइम पे देखो तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस एंड अपडेट्स मैंने अपने टेलीग्राम यहाँ पर ट्विटर हैंडल के ऊपर भी डाल के रखा हुआ है। बाकी अगर अभी तक आपने ट्विटर में फॉलो नहीं की है तो ट्विटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहां से जाके भी आप जरूर से हमें ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हो। ट्विटर में होता क्या है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट एंड लेटेस्ट अपडेट्स निकल के आती है वो तुरंत आपको हमारे ट्विटर हैंडल के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। अभी इस टाइम पे ब्लैक रॉक ने ऐड किया है 3,700 बीटीसी यहाँ पर कलेक्टिंग टोटल। अब इस टाइम पे ब्लैक रॉक के पास बीटीसी है 1,20,000 के आसपास बीटीसी इस टाइम पे राइट नाउ ब्लैक रॉक इज होल्डिंग। तो इतनी बड़ी अमाउंट में अगर ब्लैक रॉक बीटीसी को होल्ड कर रहा है दैट मीन्स कि दे विल होल्ड इट फॉर ए लॉन्ग रन, जो कि प्राइस अगर और भी ऊपर जाएगा तो फिर आपको एक सेलिंग प्रेशर बीटीसी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर फ्रेशली अगर आप देखोगे कल का जो बाइंग था उस बाइंग को यहाँ पर जो है हमने एक्सक्लूड किया है, यानी कि उनको कैलकुलेट नहीं की है। सिर्फ आज के डेट का अगर बाइंग देखोगे तो 3700 बीटीसी ब्लैक रॉक ने एक्वायर किया हुआ है। तो इतनी बड़ी अमाउंट में बीटीसी को एक्वायर किया जा रहा है, अगर इंस्टीट्यूशनल के द्वारा इतनी हाई लेवल के ऊपर भी बाई किया जा रहा है दैट मीन्स देयर इज ए पोटेंशियल जहां से बीटीसी और भी ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे दो सिनेरियोज हो सकते हैं। द फर्स्ट सिनेरियो इज दैट कि ब्लैक रॉक ने 3700 बीटीसी परचेज किया हुआ है,
तो वो अब इस टाइम पे प्राइस को ज्यादा नीचे जाने नहीं देगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से उनके पास बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे रहते हैं, ताकि वो और भी नीचे डीप में अपना बाइंग बना पाए। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक माइट अगेन बाई समवेयर अराउंड 50,300 इन जोन्स के आसपास भी वो अपना और भी बाइंग बना सकता है। क्योंकि अगर आप देखो कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होगा वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट लॉस में जाए, ज्यादा लॉस में चला जाए। तो इसके लिए वो हमेशा यहाँ पर उसके पास फंड्स भी रहते हैं कि अगर प्राइस नीचे भी आता है तो वो और भी अपना बाइंग बना पाए, ताकि उसका एवरेज बाइंग थोड़ा नीचे आ जाए। ठीक है, बाकी दोज हु आर राइट नाउ स्कैर्ड ऑफ बीटीसी डंप, तो मैं उनको यही बोलूंगा कि दिस इज नॉट समथिंग व्हिच इज अ डंप और एनीथिंग। प्राइस एक करेक्शन में था, जो कि प्राइस ने अभी इस टाइम पे एक हेल्दी करेक्शन ली हुई है, एंड अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए प्राइस शुड हैव टू टेक द करेक्शन। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता रहेगा, जो कि करेक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, और इस करेक्शन के बाद प्राइस डायरेक्टली कुछ इस तरीके से मूव करेगा, जो कि अब इस टाइम पे आपको थोड़ा पेशेंस से जरूर से रखनी चाहिए। ठीक है, तो बाकी जितने भी लोगों का इस टाइम पे लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन है किसी भी ऑल्ट के ऊपर, तो उनके लिए मैं भी यही बोलूंगा कि राइट नाउ अब इस टाइम पे थोड़ा वेट आप जरूर से कर सकते हो। बात करते हैं एपीआई 3 के बारे में। तो सम ऑफ यू गाइस आर रिक्वेस्टेड मी टू टॉक अबाउट द एपीआई 3। तो एपीआई 3 की अगर प्राइस को देखो तो राइट नाउ द प्राइस इज अराउंड 3.9948 के आसपास अब इस टाइम पे एपीआई 3 का प्राइस चल रहा है, जो कि प्राइस जिस जोन के आसपास अब इस टाइम पे चल रहा है, यहाँ से प्राइस के अंदर पोटेंशियल है कि एपीआई 3 में आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए, क्योंकि एपीआई 3 इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नियर अबाउट 3.8317। यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एपीआई 3 के लिए। बट इफ यू आर इन ए लॉन्ग पोजिशन इन एपीआई 3, मेरे हिसाब से एपीआई 3 अभी इस टाइम पे बुलिश है, तो राइट नाउ यू कैन होल्ड योर लॉन्ग पोजिशन एज वेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास और भी क्वेश्चन आए, जो कि है यहाँ पर मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ ऑडियो के बारे में। तो ऑडियो के अगर आप देखोगे तो टू बी ऑनेस्ट मुझे ऑडियो के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया है नहीं, और अब इस टाइम पे ऑडियो के प्राइस ने प्रीवियसली ऑलरेडी एक अच्छा सा मूवमेंट ऑलरेडी दिखाई हुई है, तो अब इस टाइम पे हो सकता है कि ऑडियो में भी आपको थोड़ा करेक्शन देखने को मिल जाए। तो ऑडियो के लिए यहाँ पर एक सपोर्ट रहेगा, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। इफ वी ब्रेक बिलो दिस सपोर्ट 2195 देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें ऑडियो के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है। तो ऑडियो के लिए मैं बस अभी इस टाइम पे यही आपको रेकमेंड करूंगा कि ऑडियो माइट टेक ए डीप डाइव, जो कि अराउंड 2058 एंड लेटर वी कैन एक्सपेक्ट कि ऑडियो में हमें और भी थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए। तो अगर आप ऑडियो में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, यू कैन मेक योर बाइंग अराउंड 2197, यहाँ पर एक बाइंग बन सकती है, एंड द सेकंड बाइंग वुड बी नियर अबाउट 2125 के आसपास भी आप एक बाइंग बना सकते हो। रीजन भी इसी जोन के आसपास भी ऑडियो के लिए एक अच्छा सा सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो डबल बाइंग मैं यहाँ पर जो है रेकमेंड नहीं करता, और मैं पर्सनली डबल बाइंग पे अपना कोई भी ट्रेड नहीं लेता, स्पेशली इन फ्यूचर। बाकी अगर आप करना चाह रहे हो तो इट्स टोटली अप टू यू, अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। फ्यूचर में यहाँ पर मेरे हिसाब से मैं एक ही एंट्री में बाई करता हूँ, उसके साथ में एक स्टॉप लॉस भी रहती है। अगर हिट हो जाता है देन वेल एंड गुड, एग्जिट हो जाएंगे, उसके बाद फिर से हम अपना ट्रेड किसी और में देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी अगर आप डबल बाइंग करके अपना लेते हो, दैट मीन्स कि यू कैन टेक फर्स्ट बाइंग अराउंड 2205 एंड द सेकंड बाइंग वुड बी अराउंड 2130। इसी जोन पे आप अपना सेकंड बाइंग भी बना सकते हो। बाकी अगर आपका और भी किसी भी कॉइन के ऊपर डिटेल्स में जानकारी अगर आपको चाहिए, या फिर अगर आपका कोई भी क्वायरी है किसी भी कॉइन को लेकर, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो, मैं जरूर से यहाँ पर जो है रेस्पॉन्ड करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतनी, आशा करता हूँ वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी, और मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।